नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर बहुत बड़ी है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ रणनीतिकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति यानी जाट राज और 2024 में अपनी नाराजगी दिखाने वाले ठाकुर समुदाय दोनों को ही खत्म करने की सुपारी ले ली है। जी हां, शब्द तो बहुत कड़े हैं, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली दरबार और लखनऊ के गलियारों में एक फुसफुसाहट तेज है कि अब पश्चिमी यूपी में वसंत ऋतु का मौसम आए, और अगर वसंत ना आए तो कम से कम हरिओम की गूंज तो सुनाई दे। दोस्तों, ये महज मुहावरे नहीं हैं, बल्कि ये इशारा है उस बड़े बदलाव की तरफ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर होने वाला है। आज हम इसी पावर गेम का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि हरिओम और वसंत ऋतु का असली मतलब क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन असली संग्राम छिड़ा है क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं है, यह है 14 लोकसभा और 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों का रिमोट कंट्रोल है। मेरे सूत्र बताते हैं कि आला कमान की टेबल पर सबसे पहले उम्मीदवार का बायोडाटा नहीं, बल्कि उसकी जाति रखी जा रही है। सवाल ये नहीं है कि नेता कौन है, सवाल ये है कि उसकी जाति से 2027 के चुनाव में क्या नफा और क्या नुकसान होगा। अभी जो रस्साकशी चल रही है उसके केंद्र में 3 प्रमुख तर्क हैं। पहला, ठाकुर लॉबी जो सत्येंद्र सिसोदिया को रिपीट कराना चाहती है। दूसरा, ब्राह्मण और त्यागी लॉबी जो वसंत और हरि के जरिए बदलाव चाहती है। और तीसरी है जाट लॉबी जो अपने अस्तित्व और वफादारी की दुहाई दे रही है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा समीकरण की और ठाकुर फैक्टर की। पश्चिमी क्षेत्र के वर्तमान अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया हैं। भाजपा के भीतर एक बड़ा धड़ा तर्क दे रहा है कि सिसोदिया को रिपीट किया जाना चाहिए। इसके पीछे का गणित 2024 का लोकसभा चुनाव है। हम सबने देखा कि किस तरह पश्चिम यूपी में क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने भाजपा का गणित बिगाड़ा। मुजफ्फरनगर से लेकर कैराना और सहारनपुर तक ठाकुरों की नाराजगी और बगावत के सुरों ने कमल को मुरझाने का काम किया। सिसोदिया के समर्थकों और पार्टी के खेमे का कहना है कि अगर अभी सत्येंद्र सिसोदिया को हटाया गया तो ठाकुर समाज में संदेश जाएगा कि चुनाव खत्म होते ही भाजपा ने उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। बगावत के जो सुर 2024 में उठे थे वे विधानसभा चुनाव तक और गहरे हो सकते हैं। इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए सिसोदिया को बनाए रखना एक सुरक्षित दाव हो सकता है। यह नुकसान से बचने की रणनीति है, लेकिन कहानी में असली पेच यहां फंसा है। पार्टी का एक दूसरा और बेहद प्रभावशाली धड़ा सोशल इंजीनियरिंग की नई किताब खोलकर बैठा है। उनका तर्क है कि पश्चिम मतलब सिर्फ जाट या ठाकुर नहीं है। यह धड़ा चाहता है कि अब कमान ब्राह्मण या त्यागी समाज के हाथ में दे दी जाए। यहीं से निकलकर आते हैं वो 2 कोड वर्ड्स, वसंत ऋतु और हरिओम। जो लोग पश्चिम में जाट राजनीति के वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं या बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, उनका कहना है कि पश्चिम में वसंत ऋतु की शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ इशारा साफ तौर पर भाजपा के नेता वसंत त्यागी की तरफ है। त्यागी समाज जो भाजपा का एक साइलेंट वोटर है, उसे साधने के लिए वसंत त्यागी को एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। और अगर वसंत नहीं तो फिर हरिओम की गूंज की बात हो रही है। यहाँ हरिओम से तात्पर्य हरिओम शर्मा से है जो मौजूदा समय में क्षेत्रीय महामंत्री हैं। मेरे सूत्र बताते हैं कि इन दोनों ही नामों की दावेदारी हल्की नहीं है। क्षेत्रीय प्रचारक के पास एक एमएलसी और एक पूर्व विधायक ने बाकायदा इनके नाम की सिफारिशी चिट्ठी भी पहुंचाई है। इन लोगों का तर्क बड़ा दिलचस्प है। इनका कहना है कि जाटों को साधने के लिए तो राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी से गठबंधन हो ही रखा है। ऐसे में जब जयंत चौधरी साथ है तो फिर भाजपा के संगठन में भी जाट चेहरा क्यों चाहिए। इनका मानना है कि जाट को पद देने से अच्छा है ब्राह्मण या त्यागी को पद देकर उन जातियों को भी खुश किया जाए जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। और हाल ही में हुई ब्राह्मणों की सहभोज बैठक ने, जिसमें भाजपा के लगभग 30 से अधिक ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे और पार्टी में ब्राह्मण के कद को बढ़ाने की बात कर ही रहे थे, वो बैठक जरूरी समीकरण को अब थोड़ा हवा दे सकती है। क्योंकि ब्राह्मण समाज की नाराजगी की खबरें तो पहले भी आती रही थी, लेकिन कभी वो इतनी मुखर नहीं थी जितना अब बैठ के करके मुखर हो रही हैं। ऐसे में ब्राह्मण या त्यागी को कमान देने की बात करके इसे ये लोग बैलेंसिंग एक्ट कह रहे हैं। इनका कहना है कि जाट आरएलडी से खुश, ठाकुर
योगी जी से खुश तो संगठन की कमान ब्राह्मण को देकर सोशल इंजीनियरिंग का चक्र पूरा कर लिया जाए। लेकिन जो लोग जमीनी हकीकत जानते हैं उनके लिए यह तर्क बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाने जैसा है। आलाकमान के सामने सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि क्या भाजपा पश्चिम के जाटों को इग्नोर करने का जोखिम उठा सकती है। इतिहास और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जब जब भाजपा ने जाटों पर भरोसा किया है उसे छप्पड़ फाड़ के वोट मिले हैं। जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। 2012 में भूपेंद्र चौधरी ने पहली बार क्षेत्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। वे रिकॉर्ड समय तक यानी 2017 तक अध्यक्ष रहे। यह वही दौर था जब 2014 और 2017 की प्रचंड लहर उठी थी। इसके बाद अश्वनी त्यागी को कमान मिली। अश्वनी त्यागी के बाद 2020 में एक बार फिर मोहित बेनीवाल को भी कमान सौंपी गई, जिससे कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाट नेतृत्व का दबदबा कायम रहा। अब समस्या यह है कि 2024 के बाद भाजपा के पास अपना कोई बड़ा जाट चेहरा केंद्र में नहीं बचा। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से कोई भी जाट केंद्रीय मंत्री नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो वहां भी लक्ष्मी नारायण चौधरी के रूप में इकलौते जाट मंत्री हैं। ऐसे में समाज के भीतर एक सूनापन और उपेक्षा का भाव घर कर रहा है। जाट समाज भाजपा से एक सीधा सवाल पूछ रहा है। हमने 2014 से 2024 तक एक तरफा वफादारी निभाई है। हमने अपने ही समाज की पार्टी आरएलडी के किले को ध्वस्त किया। 2017 में 16 जाट प्रत्याशी उतारे गए थे, जिसमें से 15 जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अजीत सिंह और जयंत चौधरी जैसे दिग्गजों को हराने वाला जाट वोटर भाजपा का ही था। तो आज हमारे भरोसे को सूली पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? जो जाट आरएलडी से अलग होकर अपनी खाप और पारंपरिक निष्ठा को छोड़कर हिंदुत्व और मोदी के नाम पर भाजपा से जुड़ा, आज उसे लग रहा है कि आरएलडी के गठबंधन में आने के बाद उसे सौतेला समझा जा रहा है। यह तर्क है कि आरएलडी आ गई तो जाटों की जरूरत नहीं है। भाजपा के लिए यह आत्मघाती हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव का डेटा देखिए। जो कोर भाजपाई जाट था उसे आरएलडी के साथ जाना गवारा नहीं था। नतीजा, उसने या तो नोटा दबाया या घर बैठ गया। अगर अब संगठन में भी उसे जगह नहीं मिली तो यह वोटर हमेशा के लिए छिटक सकता है। यही कारण है कि जो लोग पश्चिम में भाजपा की जड़ें बचाना चाहते हैं वे जाट चेहरों की पैरवी कर रहे हैं। इस लिस्ट में 3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं: सत्येंद्र सिंह तुगाना, मोहित बेनीवाल और देवेंद्र चौधरी। इनकी पैरवी करने वालों का कहना है कि आरएलडी का साथ होना अच्छी बात है, लेकिन भाजपा को अपना कैडर बेस जाट नेतृत्व खत्म नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि उधार के सिंदूर से सुहाग ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। भाजपा को अपने घर का जाट नेता ही चाहिए। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भाजपा आलाकमान एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ ठाकुरों का गुस्सा है जिसे शांत करना है, दूसरी तरफ ब्राह्मण त्यागी समाज की महत्वाकांक्षा है जिसे हरिओम और वसंत के जरिए परवान चढ़ाना है। और इन सब के बीच खड़ा है पश्चिम का सबसे ताकतवर जाट समाज, जो अपनी उपेक्षा का हिसाब मांग रहा है। फैसला जो भी हो, इतना तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति सिर्फ एक पद भरना नहीं है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव रखने जैसा है। अगर यहाँ सोशल इंजीनियरिंग का गणित गलत हुआ तो इसका नुकसान भाजपा को लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली दरबार से किसका नाम निकलता है। क्या पश्चिम में कमल के साथ वसंत खिलेगा या फिर जाटों की चौधराहट बरकरार रहेगी? दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।